जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी को लाजमी स्टडी करें, उसकी ऑफिशियल जो है ऑथेंटिकेशन है उसको ज़रूर वेरीफाई करें। जिस मर्जी आप कंट्री में चले जाएं, अगर स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में आप चले जाएं तो वहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी को वेरीफाई करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप के जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी वेरीफाई है कि नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉय कितने हैं, क्या वो इंटरनेशनली किसी को हायर भी कर सकता है या नहीं। इसलिए इन चीज़ों को आसानी से चेक किया जा सकता है, लाजमी चेक करें। आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पूरी करनी है। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या किसी दूसरे कंट्री में जाना है आपने, आपके पास जो उस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास डिग्री है जो उस कंट्री में वैलिड हो, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है क्या वहाँ पे वैलिड है, क्या आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कंट्रीज पे डीवीएम की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियोस बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किसी दूसरे कंट्री में आप वेटनरी की डिग्री की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपने कंपनी चेक कर ली, जब आपने उसका हायरिंग का प्रोसेस चेक कर लिया, स्किल चेक कर ली, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप उस कंट्री के मुताबिक अपनी सीवी बनाते हैं, क्योंकि हर कंट्री की जो सीवी का एक टेम्पलेट है वो डिफरेंट है। आपने उसके मुताबिक डिटेल सीवी बनानी है, कवर लेटर लिखना है जिसमें आपने मेंशन करना है हर चीज़ को, आपका जो एक्सपीरियंस है हर चीज़ डिटेल में मेंशन करनी है। सीवी, कवर लेटर, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोफेशनैलिटी को मैनेज करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं दूसरे के सामने। अगर किसी नॉर्मली तो लोग सीवीज देखते नहीं है, लेकिन अगर आपने सीवी ही ऐसे बनाई है जो कि उनकी इंटरेस्ट उनके कंट्री में वैलिड नहीं है, उसका टेम्पलेट वैलिड नहीं है, वो तो वैसे ही फेंक देगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ रेफरेंस का ये सीन है कि हम सिंपली किसी को वर्बली या किसी को अंडर द टेबल कहते हैं कि यार मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये रेफरेंस है, आप मुझे जॉब दिलवा दो। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होता, आपको रिटर्न में एक रेफरेंस चाहिए होता है। आपने जिन लोगों के साथ काम किया है वो रिटर्न में आपको एक लेटर लिख के देता है जिसमें वो मेंशन करता है कि इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा है, मैं इसको जानता हूँ। आपने अपने मेंटोर से जो भी आपको लगता है कि ये मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस में हेल्पफुल रहा है बंदा या कोई भी कंपनी जो भी हो सकता है, उनसे आपने एक लेटर लिखवाना है। ये वो लेटर हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वेस्टर्न कंट्री डिमांड करता है। इसलिए इन चीज़ों को पूरा करने के बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप जॉब पे अप्लाई करें। इससे पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा।